ट्रैफिक पर जैसे ही बत्ती लाल होती है वैसे ही तालियां बजाते दिख जाते हैं वो यानी किन्नर। आम आदमी इनके मांगने का ज्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप पैसे निकालकर इनके हाथों में पकड़ा देता है। पर क्यों? क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है? हम जिसको अच्छे से नहीं जानते उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं और उनसे डरते हैं। आपको कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो ऐसा मानते हैं कि उनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, पर क्यों नहीं लेनी चाहिए ये कोई नहीं बताता। किसी के ना बताने से हमारी इनको जानने की तलब और बढ़ती जाती है। हमारे देश में यह लोग कई नामों से जाने जाते हैं, किन्नर, हिजड़ा, खसुआ और न जाने क्या क्या, पर जो भी नाम हम लेते हैं वो घृणा से ही लेते हैं। अगर किसी रास्ते से कोई हिजड़ा गुजर रहा हो तो वहाँ खड़े लड़कों को उसकी ओर देखकर इशारा करके मुस्कुराते या चिढ़ाते देखा जा सकता है। आइए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं किन्नरों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप हमेशा से जानना चाहते थे पर कोई बता नहीं रहा था। लेकिन आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। किन्नरों के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वो है इनका अंतिम संस्कार। जब इनकी मौत होती है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। इसके पीछे की मान्यता ये है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है। इनकी शव यात्राएं रात में निकाली जाती है। शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। इनके शवों को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। किसी की मौत होने के बाद पूरा हिजड़ा समुदाय एक हफ्ते तक भूखा रहता है। किन्नरों की सबसे बड़ी ताकत होती है उनकी एकजुटता। वह एक साथ रहकर एक दूसरे के अच्छे और बुरे समय को बांटते हैं, एक दूसरे की खुशियों के हिस्सेदार रहते हैं। समाज में आने वाले हर नए किन्नरों का स्वागत बहुत ही जोरदार तरीके से किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर यह काफी संपन्न भी होते हैं तो एक दूसरे की छोटी छोटी खुशियों को बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट करते हैं। नए किन्नर के स्वागत में एक भव्य आयोजन किया जाता है जिसमें नाच गाना और खाना पीना होता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य यानी स्पर्म की अधिकता से बेटा होता है और रज यानी रक्त की अधिकता से बेटी। अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर रहें तो किन्नर पैदा होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। दूसरी मान्यता यह है कि अरिष्टा और कश्यप ऋषि से किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। इनका इतिहास बहुत पुराना है। इनका जिक्र महाभारत और उसके बाद मुगलों की कहानियों में भी है। महाभारत में अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने विहंगला नाम के एक हिजड़े का रूप धारण किया था। माना जाता है कि किन्नरों की बद्दुआ हर हाल में लगती है। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि किन्नर अपनी आइडेंटिटी के कारण पूरी जिंदगी तकलीफें झेलते हैं। ऐसे में इनकी बद्दुआ दिल से निकलती है और जिसे भी दें वो तकलीफ में आ जाता है। खासकर आर्थिक मामले में इनकी बद्दुआओं को काफी मारक माना गया है, क्योंकि ज्यादातर किन्नर ताउम्र मुफलिसी झेलते हैं। उनकी रिश्ते पर बद्दुआ से भी लोग बचते हैं। रिश्तों और प्यार के मामले में भी किन्नर काफी तंगहाल होते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा इस समुदाय में अभी भी चलती आ रही है। ये समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसलिए ही ये लोग बस शादी, जन्म समारोह जैसे मांगलिक कामों में ही भाग लेते हैं। मरने के बाद भी ये लोग मातम नहीं मनाते, बल्कि ये खुश होते हैं कि इस जन्म से पीछा छूट गया। किन्नर अपने आराध्य देव अरावन से साल में एक बार विवाह करते हैं। ये विवाह लेकिन मात्र एक दिन के लिए ही होता है। शादी के अगले ही दिन अरावन देवता की मौत हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। इनके समाज में भर्ती तो कई तरीकों से होती है। अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे के प्राइवेट पार्ट में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है। दूसरा जो तरीका है वो काफी खौफनाक है। अगर ये समुदाय किसी ऐसे आदमी या लड़के को देखता है जिसकी चाल थोड़ी ढीली हो या शरीर नाजुक हो और खूबसूरत हो, फिर ये लोग ऐसे लड़कों से संपर्क और नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं और मौका मिलते ही ये समुदाय उनको बधिया कर अपने साथ शामिल कर लेता है। किसी को बधिया देने का मतलब होता है उसके शरीर के हिस्से के उस अंग को काट देना, जिसके बाद वह कभी लड़का नहीं रहता। अपनी मजबूरियों के कारण इनके पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो भीख मांगे या फिर सेक्स और वेश्यावृत्ति के दलदल में उतर जाएं। अब तो इनको बहुत सहूलियत दी जा रही है।
ये समुदाय भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगा है। अब किन्नर अपने अधिकार समझ चुके हैं और उसके लिए लड़ना भी सीख चुके हैं। पर हमारा समाज अभी भी इन किन्नरों से उतना ही डरता है। कभी तो नवजात बच्चा ऐसा निकल जाए तो उससे यूं मुंह मोड़ लेते हैं जैसे बच्चा कोई अपराध करके आया हो। सरकार को चाहिए कि वो थर्ड जेंडर को अब समाज से जोड़े, ताकि लोग इस समुदाय से घृणा करने के बजाय इनके अस्तित्व को स्वीकार करना शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आप किन्नर लोग की शव यात्रा के रहस्य को जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।